हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम एलसीएम के बारे में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम एचसीएफ देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, और इसको कितने तरीके से निकाला जा सकता है, जितने तरीके की मेथड्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। और एचसीएफ पर बेस्ड जितने तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोल सकते हैं, या फिर महत्तम संख्या जिससे दी गई संख्याएं एक्स बाय जेड पूर्णतः विभाजित हों। उन एक्स बाय जेड का क्या कहलाती है? मासा कहलाती है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, जो भी हमको संख्या दे रखी है उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उन संख्याओं का क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक। यदि इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं सेकंड वाले पॉइंट में? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका एक्स बाय जेड में पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब कि ऐसी संख्या जिसका जो भी दी गई संख्याएं हैं उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? उनका महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बस इतना से याद रखना है कि कोई सी भी संख्या हमें दे रखी है, ऐसी संख्या हो जिसका उन तीनों में भाग चला जाए, तो वो उन संख्याओं का क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। मेनली हमारे पास में तीन तरीके की मेथड्स होती हैं किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। एक तो गुणनखंड विधि, एक और भाग विधि, और एक और सेकंड होती है हमारी भाग विधि। इससे पहले हमने एलसीएम की मेथड्स देखी थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये दोनों तो सेम है, जैसे हम एलसीएम अप्लाई करते थे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक और एक्स्ट्रा भाग विधि होती है हमारी, तो उसका भी यूज देखेंगे अपन लोग कि उसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन सभी से एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल्स को हम गुणनखंड विधि से भी करने की कोशिश करेंगे और भाग विधि से भी करने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल है 6, 12, 15 का एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है, 6 का, 12 का और 15 का। अब हमारे पास में मेथड्स क्या क्या है? एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है, और एक सेकंड भाग विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता है गुणनखंड विधि है, मतलब कि इसमें हम जो उनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे उसमें हम किसका यूज करेंगे? उन संख्याओं के गुणनखंडों का। तो सबसे पहले हम इन तीनों का गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 का गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा? 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। ठीक, जैसे हम वर्गमूल निकाला करते थे, ऐसे यदि आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको, जैसे हम वर्गमूल निकाला करते थे, बिल्कुल लाइन से 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, और फिर उनके गुणनखंडों को 1 बाय 1 ऐसा अरेंज कर देंगे। ठीक है, और एट लास्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमने गुणनखंड सही किए हैं कि नहीं किए हैं। 3 दूनी 6। ऐसे ही 12 है तो 12 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 गुणा, फिर कितना बचेगा? 6, तो फिर 2 और फिर 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से 12 के गुणनखंड हो गए हैं। 15 के लिए क्या करेंगे? अब 15 2 से तो कटेगा नहीं, तो किससे काटेंगे? 3 से। 3 से काटा, फिर बचेगा 5, और ये आ जाएगा आपका 5, तो 5 3 15। अब गुणनखंड विधि की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई सभी संख्याओं का हमारे पास गुणनखंड होना चाहिए, हमने सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब एचसीएफ में और एलसीएम में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एलसीएम में भी हमने एज इट इज यही किया था, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था? जो मैक्सिमम थे, मतलब सबसे ज्यादा जो गुणनखंड थे उनको सिलेक्ट किया था। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंडों को लेते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं। ठीक है, सभी में कॉमन मतलब इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। यदि हम तीनों में देखें तो सभी में जो हमारा 3 है वो कॉमन है, और इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो जो 3 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं को गुणनखंड विधि से कैसे हमने महत्तम समापवर्तक निकाला? तीनों के गुणनखंड निकालेंगे और जो कॉमन रहेगा बस वही हमारा आंसर आ जाया करेगा। यदि और भी कोई सा फैक्टर कॉमन होता तो उसको भी ले लेते, फिर उनका मल्टीप्लाई करते, और जो मल्टीप्लाई आता वही हमारा आंसर होता।
ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में गुणनखंड विधि लग जाती है हमारी। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां हम ऐसे नंबर्स को लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स हो, मतलब सबसे ज्यादा बार वाले ले लेते, ठीक है। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक में जो सब में कॉमन होता है उसे लेते हैं, ठीक है। तो 6, 12, 15 का मासा कितना हो जाएगा हमारा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुई हमारी गुणनखंड विधि। अब भाग विधि के पास में चलते हैं। भाग विधि जैसा एज प्रीवियस हम एलसीएम में किया करते थे लघुत्तम समापवर्तक में, वैसे ही सेम टू सेम हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। 6, 12, 15 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमने 6, 12, 15 को क्या करेंगे, बिल्कुल एक लाइन से लिख लिया है जी। अब इनको काटते जाएंगे। अब वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहां पे किसी भी एक संख्या से भी कटता था तो हम उसको काटते थे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ हम उन्हीं संख्याओं से काटेंगे इनको जिसका सभी में भाग जाना चाहिए। मतलब कि हम इसको अभी 2 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, 6 में और 12 में तो चला जाएगा, लेकिन 15 में 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो अब हम इसको किससे काटेंगे, 3 से। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 पांचे 15, ठीक। अब 3 के अलावा अब कोई सी संख्या ऐसी हमें नहीं मिल रही है कि जिससे इनको काटा जा सके। अब नहीं कट रहा है ना, तो अब हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक। और ये जो अकेला है हमारा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 6, 12, 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां पे भी हमने देखा था कि जो एलसीएम निकालने की जो मेथड्स हुआ करती थी, उसमें भी हमको गुणनखंड विधि से ज्यादा बेटर मेथड कौन सी थी, भाग विधि थी, जिसमें हम बिल्कुल एक लाइन में रख के और डिवाइड लगाते जाते थे और बहुत जल्दी हमारा एलसीएम आ जाता था, ठीक है। और यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी जो बेटर है वो गुणनखंड विधि से हमारी जो भाग विधि है ये बेटर है, ठीक है। इसमें टाइम कम लगता है हमें और बिल्कुल हम जल्दी से आंसर ले आते। बस हमको ध्यान ये रखना है, ठीक है। एलसीएम में भाग विधि लगाते टाइम उस छोटी छोटी संख्या से देते जाते हैं जब तक किसी एक में भी भाग जाता है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या करते हैं, उस संख्या से भाग देते हैं जिसका सभी में भाग जाए। अब 3 के बाद अब किसी का नहीं गया तो वही हमारा आंसर आ गया। हाँ, और किसी का जाता तो उससे ट्राई करते, ठीक है। लेकिन सबसे पहले छोटी से करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते डिवाइड लगाते जाते हैं। जिसका सभी में भाग जाता जाएगा उससे देते जाएंगे, और जहाँ पे नहीं जाएगा वहीं रुक जाएंगे, और जितने भी हमको फैक्टर दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो मेथड है, ये मेथड हो गई हमारी फर्स्ट जो भाग विधि होती है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको ये वाली मेथड भी आने लगी और हम कितने जल्दी एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमको जो एचसीएफ निकालने की सेकंड मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों रही, क्यों सेकंड जो भाग विधि है हमारी ये वाली, इसकी जरूरत पड़ी। एक्चुअल में क्या होता है, कभी जभी ना नंबर्स बहुत बड़े बड़े दे देते हैं, हमारी संख्या जब बड़ी बड़ी होती हैं तब हमको उनको सोचने में टाइम लगता है कि भाई इसमें किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। और एचसीएफ में तो ये जरूरी कंडीशन रहती है हमारी कि भाई सभी में भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कभी हमको बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी, ठीक है, और उनका हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो वहां पे हम कौन सी वाली मेथड का यूज करेंगे, सेकंड वाली जो भाग विधि है उसका प्रयोग हम करते हैं। एक एग्जांपल्स लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे उसका यूज किया जाता है। लेकिन इस वाली मेथड की एक कंडीशन भी है। एक ये फैसिलिटी तो इसकी अच्छी ये रही कि भाई ये बड़ी से बड़ी संख्याओं पर लग जाती है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एट अ टाइम सिर्फ 2 संख्याओं पर लगा सकते हैं, मतलब एक बार में केवल 2 संख्याओं का मासा हम निकाल सकेंगे, 2 से ज्यादा संख्याओं का मासा इससे नहीं निकाला जा सकता। ऐसा नहीं है कि आगे उससे नहीं निकलेगा, दो एक बार में हम 2 संख्याओं का निकालेंगे, फिर उसके बाद में फिर 2 संख्याओं को निकालेंगे। कैसे करेंगे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। 225 1275 का एचसीएफ। अब हमें 225 और 1275 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं क्या है, बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। अब एक रास्ता तुम्हारे पास में ये है कि हम गुणनखंड विधि से करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब कि गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड
हमारे पास में क्या है, भाग विधि, तो हम इन दोनों में ऐसी संख्या का डिवाइड लगाते चले जाएं, ऐसी संख्या से भाग देते चले जाएं कि उसका सभी में भाग जाता रहे, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या है कि हम जो हमारी भाग विधि है, भाग विधि की जो सेकंड मेथड है उसको लगाएं। ठीक है, तो ये मेथड क्या बोलती है, कोई भी दो संख्या हो बड़ी, बिल्कुल हमारे पास में है, तो छोटी वाली का बड़ी वाले में भाग देते हैं। छोटी वाली का मतलब क्या है, 225 है, 225 का भाग हम किस में देंगे, 1275 में। ठीक है, अब इसका भाग इसमें देते हैं, 225 का भाग 1275 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, 1200 है और ये 200 है, तो 2×12, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। ठीक है, तो 5 बार जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर देंगे, 75 में से 25 जाएगा तो ये 50, 2 में से 1 गया तो ये बचेगा 1, मतलब कितना बचा हमारा 150। अब क्या करते हैं, इसमें आगे प्रोसेस क्या होती है, जो शेषफल बचता है उसका भाजक में भाग देते जाते, मतलब अब इस 150 का भाग किस में दे देंगे, 225 में, तो इस 150 का भाग किस में देंगे, 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये एक बार माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 5, और ये कितना बचा 7, मतलब कितना बचा 75। फिर 75 का भाग देंगे हम किस में, 75 का भाग देंगे हम 150 में, तो 75 दूनी 150, कट गया पूरा। ठीक है, तो ऐसा करते करते क्या होगा, जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक कौन है हमारा, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, ऐसा अंतिम भाजक जिससे कि शेषफल क्या आ गया, वो शून्य। अब हमारा जो शेषफल शून्य आ गया, तो शेषफल पूरा शून्य आ गया है, तो अंतिम भाजक कौन है, 75। तो जो अंतिम भाजक होता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, मासा होता है। तो हम सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, जो भी शेषफल आता जाएगा उस शेषफल का भाग किसमें देते जाते हैं, भाजक में देते जाते हैं। ठीक है, और जो अंतिम भाजक होता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, मासा होता है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो 225 और 1275 का HCF क्या हो जाएगा हमारा, 75, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें जो HCF निकालने की जो मेथड्स हैं तीनों, उनको डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट है गुणनखंड विधि, सेकंड है भाग विधि, और थर्ड एक और हमारी जो भाग विधि जिसकी जरूरत हमको पड़ती है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि हम भाग विधि की जो सेकंड मेथड है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी अगर हम देखें तो अगर हमको छोटी छोटी संख्या दे रखी है तो भाग विधि की ये वाली फर्स्ट वाली मेथड बेस्ट रहती है हमको। ठीक है, और यदि हमें बड़ी बड़ी संख्या दे देंगे तो ये वाली मेथड भी बेस्ट है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, 189, 168 और 231, और इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर हमारे पास में दो मेथड्स हैं, एक हमारी भाग विधि, कौन सी वाली, कि सबको एक साथ रखा जाए और ऐसी संख्या लें जिसका सभी में भाग चला जाए और काटते जाए, एक तो वो तरीका हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास में जो हमारी भाग विधि की सेकंड मेथड है उसको लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या रहती है, वो एट ए टाइम केवल दो पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई सी भी दो ले लेंगे, इन दो को ले लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं और इनका मासा निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका और इसका सॉल्व करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या थी मेथड हमारी, कि सबसे पहले छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी वाली संख्या क्या हो गई हमारी 168, और 168 का भाग हम किस में देंगे, 189 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार गया तो ये आ गया हमारा 168। ठीक है, कर देते हैं माइनस, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 8 में से 6 गया तो 2। ठीक, शेषफल बचा। मेथड क्या बोलती है, जो शेषफल बचा है उस शेषफल का किस में भाग देते जाते हैं, भाजक में। ठीक है, तो भाजक क्या है हमारा 168। ठीक है, अब 21 का भाग अगर इसमें देंगे तो देखो 21 अट्ठे 168, 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो शेषफल 0 बचा। अब शेषफल 0 बचा तो अंतिम भाजक कौन है, 21, अंतिम भाजक 21 है, मतलब 21 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, किनका,
189 और 168 का। तो 189 और 168 का इनका जो HCF है वो तो क्या आ गया हमारा 21 आ गया। मतलब कि अगर प्रश्न में सिर्फ यही दो संख्या दी होती तो 21 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अभी हमें तीसरी संख्या भी दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका, इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फिर से यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पे और किस पे, 21 पे और 231 पे, 21 पे और 231 पे। तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो 21 का भाग हम किस में देंगे, 231 में। ठीक, अब 21 का भाग 231 में देंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये कितनी बार भाग जा रहा है। जैसे मान लो ये पूरा जाना चाहिए, जैसे मान लो 10 बार जाएगा तो 210 जाएगा। ठीक है, और 11 बार अगर गया तो 11 बार अगर जा रहा है तो 11 एकम 11 के एक हासिल एक, 11 दूनी 22 और 1 23, पूरा कट गया 231, पूरा कट गया। अंतिम भाजक क्या है 21, मतलब कि 21 का और 231 का भी हमारा अंतिम भाजक क्या निकला 21, मतलब कि इन दोनों का मासा 21 और 21 और 231 इन दोनों का मासा भी क्या निकल आया 21, मतलब इन सभी का जो HCF है मासा है वो कितना आ जाएगा 21, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो भाग विधि की सेकंड वाली मेथड आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ बस हम क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कहीं की भी लें, बस छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, और जो शेषफल बचता है उस शेषफल का भाजक में भाग देते जाते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, और जो अंतिम भाजक होता है हमारा, ठीक है, वही उन संख्याओं का क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, और अब इनका निकाला, जो बची उसके साथ में फिर अब इन दोनों का निकालेंगे, और कुछ आ जाता अंतिम शेषफल तो वही इन सभी का क्या हो जाता, मासा हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये भाग विधि की सेकंड वाली मेथड भी कंप्लीट हो गई। HCF पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली HCF पर बेस्ड, मतलब कि महत्तम समापवर्तक पर आधारित, सिर्फ महत्तम समापवर्तक पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मेनली तीन तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हमको ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में मिल जाते हैं। बस उन क्वेश्चंस में हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, किन का HCF निकालना है, किन का LCM निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है टाइप, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x बाय जेड में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दें या महत्तम क्या बोल दें, जिससे हम दी गई संख्या मतलब कि x बाय जेड में भाग दें और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो क्या होती है वो, जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उनका मासा। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया है। सेकंड वाला पॉइंट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या जिससे संख्याओं x y z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, मतलब कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिससे हम x y z में भाग दें और हमें ऐसा हर एक दशा में हमें क्या प्राप्त हो, समान शेष हो। समान शेषफल प्राप्त अगर हमें होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये माइनस कर लेंगे एक दूसरे से और उनका क्या निकालेंगे, मासा। अब माइनस करने का सेंस ये नहीं है कि हमें x में से ही y को माइनस करना है या y में से ही z को माइनस करना है, मतलब पहली में से दूसरी को, दूसरी में से तीसरी को। माइनस का यहाँ पर सेंस है इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि अंतर, मतलब कि x और y का अंतर, y और z का अंतर और z और x का अंतर, तीनों का जो अंतर रहेगा। ठीक है, अंतर मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करके और फिर उसका हमें क्या निकाल देना है, मासा निकाल देना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमें कब करनी है, जब हमें समान शेष दिया हो। ठीक है, मतलब कि समान शेष प्राप्त हो रहा हो, समान शेष वाली कंडीशन होगी तब हम ये करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या हमें निकालनी है कि जिससे हम x बाय जेड में, तीन संख्याएं हमें कोई भी एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, x बाय जेड में हम भाग दें और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, क्रमशः a b तथा c।
क्रमशः मतलब कि जब हम x में भाग दें उस संख्या से तो a प्राप्त हो, जब हम उस संख्या से y में भाग दें तो b प्राप्त हो, और z में भाग दें तो c प्राप्त हो। तो इस कंडीशंस में हम क्या करना है, ठीक है, अगर अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहे हैं तो x में से a को माइनस कर लेंगे, y में से b को माइनस कर लेंगे और z में से c को माइनस कर लेंगे। तीनों माइनस करने के बाद में जो भी आएंगे उनका क्या निकाल देंगे, मासा, मतलब कि HCF, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हमको डायरेक्टली एग्जाम्स में बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। तो यदि हमसे शेषफल शून्य का बोला होगा, डायरेक्टली बड़ी से बड़ी संख्या बोला हो, ठीक है, और शेषफल शून्य बोला हो, हम उनका क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। यदि शेषफल हमें समान शेष बोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, x का और y का और z का और x का, मतलब पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का, और तीसरी और पहली का, और उनका क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे, HCF। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करें, आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले दूसरी और तीसरी का अंतर निकाल लो, आप पहली और तीसरी का निकाल लो, फिर पहली और दूसरी का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक। और उसका क्या निकाल देंगे हम, मासा, तो हमारा आंसर आ जाए करेगा। और थर्ड टाइप है हमारा कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हमसे, ठीक है, और जब हम उस संख्या से कुछ संख्या दे रखी होंगी उनमें भाग दे रहे होंगे और प्रत्येक दशा में शेषफल अलग अलग आए, है ना, अलग अलग शेषफल हमें दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस निकाल देंगे। मतलब कि पहले वाले में से पहले का शेष, दूसरे में से दूसरे का शेष और तीसरे में से तीसरे का शेष माइनस करके और फिर हम क्या कर देते हैं, उसका मासा निकाल देंगे। तो इस तरीके से जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसका भी आंसर आ जाएगा बिल्कुल देखते ही। अब इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमें ठीक से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24, 60, 84 में भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जिससे हम 24, 60 और 84 में भाग दें और शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो डायरेक्टली हमें ये देखना है, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी मतलब कि हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। और किस में भाग दे रहे हैं हम, 24, 60, 84 में, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शून्य। तो हमारा ये फर्स्ट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, हमें डायरेक्टली इन संख्याओं का क्या निकालना है, HCF निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले को 24, 60 और 84, इनका क्या निकाल देंगे, HCF, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमारी फर्स्ट वाली जो डिवीजन मेथड होती है वो बेस्ट रहती है, उसी से निकाल देंगे। संख्या ज्यादा बड़ी नहीं है, तो सबसे पहले ले लेंगे हम किसको, 2 को, 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, ये चला जाएगा 30 बार, ठीक है, और ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से दिया जा सकता है तो फिर से दे देंगे, सभी में जाना चाहिए। 2 छिंग 12, ये कट जाएगा हमारा 15 बार, 15 दूनी 30 और ये 21 दूनी 42, ठीक है। अब 2 से सभी में भाग नहीं जाएगा तो अब हम किससे देंगे, 3 से, 3 से चला जाएगा सभी में तो 3 से दे देंगे। 3 दूनी 6, 3 पांचे 15 और 30 आते 21। अब 3 के बाद में ऐसी कोई सी संख्या हमको नहीं दिख रही है कि जिसका भाग इन सभी में चला जाए, तो एट लास्ट हमारा जो इनका मासा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इनका जो HCF आएगा, इनका HCF क्या आ जाएगा, 12, और 12 ही हमारा क्या आएगा, आंसर, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे तो हमने HCF किया है, निकालना पड़ा है हमको। कुछ हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम डायरेक्टली ही क्लिक कर लिया करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, 12 का भाग 24 में भी जा रहा है, 60 में भी जा रहा है और 84 में भी जा रहा है, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। महत्तम संख्या देखा तो समझ में आ गया कि भाई क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है, जिससे 5, 8, 17, 5, 8 और 17 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है, समान शेष प्राप्त हो, ठीक है। मतलब हर एक दशा में, हर एक दशा का मतलब है, प्रत्येक दशा का मतलब है कि हर बार जब हम भाग दें तो हर बार हमको सेम जो है वो रिमाइंडर प्राप्त हो, मतलब कि जो समान शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ये हमारी सेकंड वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं।
जैसे 5 है, 8 है और क्या है 17 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लिया, तो 5 और 8 का अंतर कितना हो गया हमारा 3। इन दोनों का अंतर ले लेंगे हम, इन दोनों का अंतर कितना 8 और 17 का, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, और 5 और 17 का, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 5 का और 17 का, तो 5 का और 17 का अंतर हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि 12 5 कितना होता है 17। ठीक है, तो अब इन तीनों के अंतर ले लिए हमने। ठीक है, तीनों का अंतर ले लिए तो क्या क्या आ गए, 3 है, 9 है और क्या है 12 है। तो अब ये अंतर ले लिए, बस अब हमें इनका क्या निकालना है, HCF मासा, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली देखते बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो क्या हो जाएगा 3, 9 और 12, तो तीनों में भाग जाएगा, मतलब क्या होगा 3 होगी ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग दिया जा सकता है। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3254 2934 में भाग देने पर शेष क्रमशः 15 और 11 प्राप्त हो। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमें क्या है, ये HCF का क्वेश्चन दे रखा है, मतलब महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। ठीक है, और जिससे हम किसमें भाग दें, 3254 में और 2934 में, और शेष फल हमें क्या क्या प्राप्त हो 15 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पहचान लेना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे थर्ड टाइप के जैसा है, जो हमारा तीसरा टाइप हमने देखा था जिसमें कि XYZ में हम भाग देते थे संख्या से और शेषफल ABC प्राप्त होते थे। तो हम उसमें क्या करते थे, X माइनस A, Y माइनस B, Z माइनस C, इस तरीके से करके और उनको सॉल्व कर लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ही बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3254 में से कितना माइनस कर लेंगे 15, तो 3254 में से हम कितना माइनस करेंगे 15। ऐसे ही 2934 में से हम कितना माइनस कर लेंगे 11। तो 3254 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 3239। ऐसे ही 2934 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 2923। ठीक है, बस ये दोनों निकालेंगे और इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF मतलब मासा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब ये दो बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, तो बड़ी बड़ी संख्या है इसलिए हम इनके लिए भाग विधि की जो सेकंड वाली मेथड होती थी उसको यूज करेंगे। क्या करते थे, उसमें छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते थे। तो 2923 का हम किस में भाग देंगे, 3239 में भाग देंगे। तो एक बार जाएगा तो क्या जाएगा 2923। ठीक, इसको माइनस करते हैं, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 9 जाएगा तो बचेगा 3। अब 316 है, अब 316 का भाग हम किस में देंगे, 2923 में। 316 का भाग हम देंगे 2923 में। अब इसको देखें तो ये कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 नाम 30, 10 बार तो ज्यादा हो जाए, 3 नाम 27 9 बार जा सकता है क्या, बिल्कुल 9 बार देख लेते हैं। तो 9 बार अगर जाएगा तो 9 छिक्का 54 का 4 हासिल का 5, 9 एकम 9 5, 14 का फिर 4 हासिल का 1, और 9 3 27 और 1 28, 2844। और ये 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा हमारा 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 79, 79 का भाग देंगे हम फिर से 316 में, 316 में भाग देंगे तो फिर से, अब इसको देखें तो ये कितनी बार जा सकता है, 4 बार। 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31। ठीक, पूरा कैंसिल हो गया है, तो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आया। तो अब ये देखते हैं कि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक क्या है 79 है। ठीक है, तो यही 79 हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक।